Hello everyone, myself Pankaj Agrawal. Today we want to discuss the direction of electric field, जिसमें स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूजन रहता है. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ना पता होने की वजह से मिस्टेक कर देते हैं और ये सिली मिस्टेक्स सब कुछ आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाता है. तो आज डिस्कस करेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है. तो हम क्या करते हैं, वेक्टर हमने 11th में ढंग से नहीं पढ़ा होता है स्टूडेंट ने और वो मिस्टेक कर देता है. उस मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन बेकार हो जाता है. तो आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को, प्लस उसके साथ कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे. तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. मान लीजिए हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है. ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, मान लो इसकी वैल्यू है कैपिटल Q. इसकी वजह से किसी पॉइंट पर, ये r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, इस पर वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें तो हम कहते हैं EP इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर. ये इनकम्प्लीट है. ठीक है. इसी तरह से यदि हम माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, नेगेटिव चार्ज है हमारे पास, नेगेटिव Q चार्ज है, उसकी वजह से P पॉइंट है हमारे पास, और P पॉइंट पर हम क्या निकालते हैं, R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो हम कह देते हैं EP इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर. ये भी इनकम्प्लीट है. तो जरा कॉन्सेप्ट को समझिए. यदि हम ऐसे लिखते हैं तो ये इनकम्प्लीट है, तो कंप्लीट कैसे होगा? कंप्लीट कैसे होगा जरा ये डिस्कस करते हैं. ये पॉइंट O है, इसकी वजह से, O पॉइंट की वजह से P पॉइंट पर हम क्या निकालना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं. तो ये जो हमारा सोर्स चार्ज है ये कैसा है? पॉजिटिव है. कैसा है ये सोर्स चार्ज? हमारा पॉजिटिव है. यदि इसको इसके पास लिखें, ये सोर्स चार्ज हमारा पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पार्ट ये हुआ जो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा. इसको कंप्लीट लिखने के लिए, क्या लिखना जरूरी है? एलोंग प्लस. हमें रटा हुआ होता है कि प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइंस प्लस से निकलती है, तो एलोंग O2P. जब हम ये लाइन लिख देते हैं तो ये हो जाता है कंप्लीट, और यदि हम इतना लिखते हैं तो ये रहता है इनकम्प्लीट. समझ में आ रहा है? अब आता है इस पे. इसी तरह से यदि ये O पॉइंट है और ये नेगेटिव चार्ज इस पर रखा है, इसकी वजह से यदि P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो इतना बोलेंगे तो इनकम्प्लीट है. यदि हम इसके साथ में ये भी ऐड करेंगे एलोंग P2O, P2, तो ये तो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड को, ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को, और ये इसका कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन होगा. कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन होगा. ये इसका कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन होगा. ठीक है. तो डायरेक्शन क्या हो गई इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? P2Q. ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन हो गया. ठीक है. अब बात क्या समझ में आई? जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे तो चार्ज चाहे प्लस का है या माइनस का है, उसको लिखते समय हम प्लस माइनस नहीं लिखेंगे. मींस यदि ये प्लस माइनस की वजह से, तो मैं लिखूं EP इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R स्क्वायर. दिस इज रॉन्ग. व्हाट इज द राइट वे? कैसे लिखें फिर? ये रॉन्ग है तो फिर लिखें कैसे? कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे. मींस माइनस प्लस, यहां कुछ नहीं आएगा मैग्नीट्यूड में, माइनस प्लस के साथ में एक लाइन आएगी टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन. ये बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो. ये बात समझ में आई? तो कहने का मतलब है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या हम चार्ज का प्लस माइनस यूज करेंगे? नो. हम क्या यूज करेंगे? प्लस माइनस को उसकी डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे, और विदाउट प्लस माइनस उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेंगे. ये पॉइंट हमें अपने माइंड में रखना है. ठीक है. अगर ये पॉइंट पता है तो ही हम अगला कंसेप्ट समझ सकते हैं, अदरवाइज हम अगला कंसेप्ट नहीं समझ सकते. फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए यहां एक माइनस चार्ज रखा है और यहां एक प्लस चार्ज रखा है, और इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर ये पॉइंट Q है. ये इक्वल डिस्टेंस पर मान लेते हैं ये पॉइंट P है. फॉर एन एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं
अगर हम ये माने कि एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर निकालना है 1 की वजह से भी 2 की वजह से भी, और हम ये कहें कि 1 की वजह से प्लस में होगा 2 की वजह से माइनस में होगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, दिस इज रॉन्ग बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या माइंड में रखना है, अगर मैं कहूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू 1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू 1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर कहूं तो गलत होगा जब तक डायरेक्शन ना लिखूं। सिमिलर वे 2 की वजह से, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर मैं प्लस माइनस लगा देता तो जनरली मैं ऐड नहीं कर सकता क्योंकि दीज आर दी वेक्टर क्वांटिटीज। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अगर इसकी वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है प्लस वाले की वजह से, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन साथ में मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। EP1 और EP2 का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से, डायरेक्शन सेम ना होने की वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। जबकि मैथमेटिक्स में जनरली बच्चे दिमाग में, छोटा बच्चा होता है उसके दिमाग में क्या रहता है, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, बट दीज आर दी वेक्टर क्वांटिटी सो दे कैन नॉट बी कैंसिल आउट टू ईच अदर। अंडरस्टैंड। अब इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, एक और एग्जांपल इसका लेके चलते हैं। तो दिमाग में क्या कंसेप्ट बैठा, अगर हम प्लस माइनस लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो गलत है। हम क्या लिखेंगे, ऑलवेज मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे तो प्लस चार्ज लिखेंगे, साथ में उसकी क्या लिखेंगे, डायरेक्शन लिखेंगे। अगर हम प्लस माइनस लगा देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में साथ में मैग्नीट्यूड लिखने में तो वो गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा तो इसको किससे समझ रहे हैं आप, एग्जाम्पल की हेल्प से समझ रहे हैं। ये किसकी डायरेक्शन हो गई, EP2 इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू 2, ये किसकी डायरेक्शन हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू 1, और ये दोनों सेम डायरेक्शन ना होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे जबकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। मतलब इतनी वैल्यू इसकी है, इतनी वैल्यू इसकी है न्यूमेरिकली, मगर कैंसिल आउट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्लियर है। अगर इतना क्लियर है तो आप NCERT का एग्जाम्पल नंबर 9 बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जिसमें यही कंसेप्ट यूज हो रहा है और कई एक्सरसाइज क्वेश्चंस में भी ये एग्जाम यूज होगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल एक्सरसाइज का 1.9 पेज नंबर 22। इस क्वेश्चन को जरा समझिए, क्या कह रहा है वो, दो चार्जेस, क्या कह रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 of magnitude 10 to the power -8 coulomb and 10 to the power -8 coulomb respectively are 0.1 meter. Calculate the electric field at point A, B, C. अब जरा डायग्राम पे ध्यान दीजिए, यहां ये लाइन अगर आपकी समझ में आ गई तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, छोटी सी वीडियो है मगर आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगी। ये डिस्टेंस कितना है, 0.1 मीटर, और ये डिस्टेंस भी कितना है, 0.1 मीटर, ये भी कितना है, 0.1 मीटर। ये 3 पॉइंट्स हैं। ये Q1 चार्ज रखा है यहाँ प्लस का, यहाँ Q2 चार्ज रखा है माइनस का, और यहां पर C पॉइंट है। यहां पर बिल्कुल मिडिल में एक पॉइंट है जिसका नाम है A। यहां पर इससे 0.05 डिस्टेंस पर ये पॉइंट B है, यहां पॉइंट C है। हमें ABC पर वैल्यू निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जबकि Q1 Q2 की वैल्यू है Q1 इज इक्वल टू प्लस 10 to the power -8 कूलम, Q2 इज इक्वल टू -10 to the power -8 कूलम। ये चीज समझ में आई। अब हमें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जरा देखिए, अगर हमें A पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसको नाम दे देते हैं 1, इसको नाम दे देते हैं 2। अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है बेटा, 0.05, ये डिस्टेंस भी कितनी है, 0.05 मीटर। ठीक है, अब जरा यदि हम ध्यान से देखें, A पॉइंट पर 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड A ड्यू टू 2, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ड्यू टू 1 ये रिपेल करेगा, उसकी भी डायरेक्शन इधर ही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ड्यू टू 1। Hence net electric field at A is equal to electric field at A due to 1 plus electric field at A due to 2। दोनों सिंपल ऐड हो गए बिकॉज दोनों की डायरेक्शन सेम। ठीक है, दोनों ऐड हो गए सिंपल
क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम। ठीक है, सिंपल ऐड हो जाएंगे। और नेट डायरेक्शन क्या होगी, नेट डायरेक्शन इसकी क्या होगी, हिसाब लगाइए। नेट डायरेक्शन होगी इधर, किधर होगी, Q1 टू Q2, नेट डायरेक्शन Q1 टू Q2। अब EA1 और EA2 की वैल्यू आपको पता है। EA1 का मैग्नीट्यूड कितना है, 1/4πε0 Q अपॉन या Q1 अपॉन R²। डिस्टेंस आपको पता ही है, चार्ज की वैल्यू आपको पता ही है, ये वैल्यू आप निकाल लोगे। दिस इज योर होमवर्क। डायरेक्शन मेरा समझाना मकसद है। ठीक है, अब इसी तरह से इस पॉइंट पे आइए। देखो बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की वजह से किस डायरेक्शन में होगा, 1 ये है, प्लस प्लस कहेगा रिपेल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू 1। 2 की वजह से क्या कहेगा, 2 कहेगा इधर की तरफ डायरेक्शन होगी, तो 2 की डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू 2। दोनों अपोजिट में है, दोनों अपोजिट में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहां दोनों को हमने ऐड किया था इस पर निकालने में। लाइन समझ में आ रही है, ये डायरेक्शन का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बेस्ट एग्जांपल है। ये क्लियर समझ में आ रही है, डायरेक्शन अपोजिट। अब अपोजिट में नेट फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, वो लाइन इससे समझ में आई। अब एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है और ये वाला डिस्टेंस कम है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा 2 की वजह से वो कम होगा। 2 की वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो ये EB2 की वैल्यू कम होगी मैग्नीट्यूड में और EV1 की वैल्यू ज्यादा होगी। तो हम बड़े में से छोटा घटाएंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, EB1 माइनस EB2। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, क्योंकि ये वाला स्ट्रॉन्ग है, ये वाला ज्यादा है, तो इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, एलोंग। डायरेक्शन क्या होगी, एलोंग Q2 टू Q1 या Q1 टू B, एलोंग Q1 टू B। डायरेक्शन निकालनी आ गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आ गया। ये तो एक ऐसा पार्ट था जिसमें दोनों चीजें एक ही लाइन के एलोंग थी। अब यदि सी पे हम चर्चा करें तो सी पे ऐसा आएगा कि दोनों चीजें एक ही लाइन के एलोंग नहीं होंगी। जैसे देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी पॉइंट पे निकालना है, तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आप निकाल लोगे। कंसेप्ट मैंने सिखा दिया है, कमेंट करके मुझे बताना कि समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो दोबारा समझा देंगे। ठीक है, अब सी पॉइंट पे देखिए, सी पॉइंट पर प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर की तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू, इसका नाम क्या है, 1। ठीक है, अब 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू 2। ठीक है, ये चीज समझ में आई। दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं है, यहां तो सिंपल ऐड कर दिया, यहां सिंपल भी ऐड नहीं कर सकते क्योंकि एक एंगल बनना है इनके बीच। ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है, सिंपल एंगल बनना है। तो इसको सॉल्व करने के कई मेथड है, एक तो वेक्टर रिजोल्यूशन मेथड, एक कंपोनेंट मेथड, तो वो कर लेते हैं जिस बेस्ट आपको जो लगे। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यहां एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो इसको जरा देखो। अगर हम, एक बात बताइए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, अगर हम ये वाला एंगल निकाल लें, ये वाला एंगल यदि थीटा मान लें, तो ये एंगल कितना बचेगा, 180 माइनस थीटा। ध्यान देना, कितना एंगल बचेगा, 180 माइनस थीटा। अब 180 माइनस थीटा एंगल, जब दो वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी ध्यान कीजिए, तो हमारे पास एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये, दो वेक्टर के बीच एंगल दिया हुआ है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू अंडर रूट A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। ये बात समझ में आ रही है, अरे ये बात समझ में आती है। अगर ये वाला एंगल हम निकाल लें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। अब ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, देखो ये 0.1, ये 0.1, ये 0.1 इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अरे बात समझना, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री। ये 60 डिग्री हो गया, तो यहां 60 लिख दोगे, ए और बी, तो E एट C इज इक्वल टू EC1 का स्क्वायर प्लस EC2 का स्क्वायर प्लस 2EC1 EC2 cos
कितना 120, अरे 180 माइनस थीटा ये 60 है, 180 माइनस 60 120। अब इसको मैथ की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे क्योंकि डिस्टेंस सेम, चार्ज की वैल्यू सेम, डिस्टेंस सेम, चार्ज की वैल्यू सेम। तो कितना हो गया, इसको क्या कॉमन लोगे, 2e² कॉमन आ गया, अरे अंडर रूट 2e² प्लस 2e², EC1 EC2 मैग्नीट्यूड में इक्वल है cos 180 सॉरी cos 120, बात समझ में आ रही है, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो अंडर रूट 2e, अरे समझ में आ रहा है, अंडर रूट 2e कॉमन ले लोगे और इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, रूट 2e कॉमन लेने के बाद जब आप सॉल्व करोगे तो अंडर रूट यहां बचा 1 प्लस cos 120, cos 120 की वैल्यू आप निकाल लोगे, इतना मैं आपसे समझ सकता हूं, और इसको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी tan अल्फा इज इक्वल टू E2 अपॉन E1, E2 का मतलब मान लो EC2 अपॉन EC1, और इस तरह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी निकल आएगी, जिसके साथ एंगल होगा वो अल्फा हो जाएगा। ये तो था फर्स्ट मेथड। अब इसको सॉल्व करने का एक और मेथड है रिजोल्यूशन मेथड, ये वाला नोट कर लो पार्ट, ये आपको सॉल्व करना है, कोशिश करनी है, नहीं होगी तो हमें बताना, ठीक है, इससे आपका कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा मेथड, और तो क्या लाइन समझ में आई, ये कोई दिक्कत तो नहीं है, देखो एक ही लाइन के अलोंग, एक ही लाइन के अलोंग, मगर यहां एंगल हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जरा डिस्कस करते हैं दूसरा मेथड, ये तो समझ में आ गया, नोट कर लो जरा। दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड रिजोल्यूशन मेथड, रिजोल्यूशन मेथड में देखो ये EC2 हो गया। अब देखो ये लाइन मान लें, ये एंगल मान लें यदि हम थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा, ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान है, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, और ये एंगल थीटा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा और ये एंगल भी थीटा होगा, तो ऑब्वियसली वाला एंगल भी थीटा होगा। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक तो इधर EC1 साइन थीटा और इधर EC2 साइन थीटा, ये दोनों इक्वल और अपोजिट है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर क्या हो गया, EC1 cos थीटा प्लस EC2 cos थीटा, दोनों कंपोनेंट आ गए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, E@C इज इक्वल टू EC1 cos थीटा प्लस EC2 cos थीटा इज इक्वल टू 2EC cos थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है अभी पढ़ाई थी, cos कितनी, थीटा बड़ा 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू EC1 और EC2, कोई सी वैल्यू ले लो, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। EC1 की वैल्यू आप निकाल लोगे कैलकुलेट करके 1/4πε0 से, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन। अब इसके बाद क्या करोगे, डायरेक्शन दिखाई दे रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग द डायरेक्शन, फ्रॉम अलोंग द डायरेक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। क्लियर, समझ में आया। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलेंगे, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना इन कमेंट बॉक्स, ठीक है, ओके, कल मिलते हैं।